आज बहनों भाइयों के लिए पित्ते की पथरी के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर बताते हैं भाइयों में कम बहनों में ज़्यादा पित्ते की पथरी के केस होते हैं। पित्ते की पथरी के कारण कोई भी रहे हों, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो किस कारण के बारे में हम बात करेंगे। हम सोचते हैं कि पित्ते को कोई दवाई से या किसी तरीके से हम पित्ते की पथरी को निकाल सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं ऐसा कभी नहीं होता। तो फिर उसका एक ही तरीका है, सर्जरी। आजकल तो जो है बहुत ही आधुनिक तकनीक से सर्जरी की जाती है। 2-3 टंके लगते हैं, उसके ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन पेशेंट को कैसे तैयार करना है ऑपरेशन के लिए, उसको मोटिवेशन कैसे करना है, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि जिसको भी पित्ते की तकलीफ है वो करवा ले। मैं 8-10 पेशेंट को मिला हूँ। 8-10 पेशेंट को मैं हॉस्पिटल लेके गया हूँ। कई लोग सोचते हैं मैं खा पी नहीं सकूंगा, वो खूब खाते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कई लोग सोचते हैं कोई पित्ते को गाल ब्लैडर को रिमूव करने के बाद कोई अंग की कमी हो जाती है, शायद उनको कोई कमी महसूस होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग बताते हैं कि जब पित्ते की प्रॉब्लम होती है, पथरी की प्रॉब्लम होती है गाल ब्लैडर में, तो उनको उनका शरीर पीछे को खींचता है, डबल जोर लगता है। कई लोग कहते हैं सिर को गैस चढ़ती है, कई लोग कहते हैं पैरों को गैस चढ़ती है, कई लोग कहते हैं हमारे जो पोर्शन है कंधों का जहाँ पे दर्द रहती है, कोई कहता है सर्वाइकल रहती है, कोई गर्दन को बताता है कि जहाँ पे कोई गैस वगैरह, जहाँ कोई दर्द वगैरह होता है। ये बातें तो डॉक्टर बता सकते हैं, ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन अगर आपको डर लगता है, डरने की कोई बात नहीं है। एक डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि अपेंडिक्स और गाल ब्लैडर की सर्जरी, पित्ते का ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन ऐसे हैं जो सबसे छोटे हैं। जैसे ही सर्जन बनता है सबसे पहले ये ऑपरेशन उनको सिखाए जाते हैं। ये सबसे छोटे ऑपरेशन है। छोटे ऑपरेशन होने के कारण इनमें खतरा बहुत कम होता है। लेकिन जब हम नहीं करवाते तो गाल ब्लैडर के फटने का, अपेंडिक्स के फटने का ज़्यादा डर रहता है, जहर फैलने का ज़्यादा डर रहता है। कई लोगों को ज़्यादा नुकसान हो गया है। गाल ब्लैडर के पास एक सीवीडी नाम की एक नाड़ी होती है, उसमें पथरी फंस जाती है। उसकी पहली निशानी ये होती है कि पहले पीलिया हो जाएगा, फिर पीलिया का भी इलाज होगा, सीवीडी में से स्टोन निकाला जाएगा, एक ऑपरेशन और हो जाएगा। कहने का मतलब देर करने से बात बढ़ती है। ये छोटे छोटे ऑपरेशन हैं। शुरू में डॉक्टर सीखते हैं, इनमें तकलीफ भी ज़्यादा नहीं होती। 2-3 दिन में आदमी चलने लायक हो जाता है। 1 हफ्ते में 1-2 टांके होते हैं, वो भी काट दिए जाते हैं। 1 महीने बाद दवाई भी छूट जाती है। हाँ, वजन उठाना, बाल्टी उठाना, कोई भारी चीज़ उठाना, कोई जोर लगाना, ये 6 महीने तक परहेज बताया जाता है। जिसको भी गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, पित्ते की पथरी की प्रॉब्लम है, मैं उन बहनों भाइयों को कहूँगा कि किसी भी हॉस्पिटल में जाके जल्द से जल्द करवा दें। ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा ऑपरेशन नहीं है, कोई डर वाली बात नहीं है। लेकिन अगर स्टोन सीवीडी में फंस जाती है तो डबल ऑपरेशन होगा, डबल खर्चा होगा, डबल पीड़ा सहन करनी होगी। आपको डबल पीड़ा ना सहन करनी पड़े
आपका जीवन खुशियों से भर जाए, आपके अंदर से बीमारी निकल जाए, तो आप मेरी बात मानिए, आप जाइए हॉस्पिटल, जल्दी ऑपरेशन करवाइए, पित्ते की गॉल ब्लैडर की सर्जरी करवा के अपनी समस्या से छुटकारा पाइए। इतना कहता हुआ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।